हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ये जो सुबह 5 to 6% का बीटीसी में डंप आया, जब वीकली और मंथली कैंडल आपकी ओपन हुई है, उसमें होने के बाद ही जो है एग्जैक्ट 5 to 6% का डंप आया। क्या ये पहले नहीं बताया होता? चलें आपको एफ पे दिखा देता हूँ कि ये पहले से बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था। ठीक है, ये एफ का ग्रुप है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम और ट्विटर, हर जगह आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये ईथ का चार्ट है। ईथ में क्या बताया हुआ था? ईथ ने जो है वो ये ट्रेंड लाइन एक ये ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, और अभी लोकल रेजिस्टेंस पे जो है वो इथेरियम खड़ा हुआ है। ठीक है, ये डेली कैंडल इसके अबोव लाजमी की लॉस होनी चाहिए 3125 के ऊपर। देन नेक्स्ट स्टॉप्स आपके जो होंगे 3310, 3500, 3850, ये आपके नेक्स्ट टारगेट्स होंगे अगर ये लोकल रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हो गई तो। ठीक है, तो उस वक्त जो है वो इथेरियम जो है वो रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, उस वक्त ये क्लियर बोला था, अभी रिजेक्शन ले रहा है। ठीक है, और अगर ये वाली कैंडल आपकी रेड क्लोज होती है या रिजेक्शन विक के साथ क्लोज होती है, तो नेक्स्ट सीधा आपको इथेरियम जो है वो 2850, 2750, यहाँ पे आपको इथेरियम जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, तो अभी जाके इथेरियम को देखो कहाँ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, यही सेम चार्ट है। ठीक है, ये लोकल रेजिस्टेंस थी, ये आप लोगों को बोला था कि ब्रेक करना लाजमी है। ठीक है, रिजेक्शन हुई, उसके बाद देखो कहाँ पे कहाँ से कितना परसेंट इस चीज़ में जो है वो डंप आया है आपका। ये मैं आप लोगों को एग्जैक्ट 9 से 10% का वो डंप आया हुआ है। ठीक है, आज के दिन में इसमें भी 7% का डंप आया है। ठीक है, कहाँ तक बताया था? 2850, 2750। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 2850 के आसपास ही घूम रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा वो आपको बताता हूँ। उसके साथ बिटकॉइन का भी एक मैंने चार्ट शेयर किया था, आप लोगों को क्लियर बोला था कि अभी आपको क्या क्या करना चाहिए। ये ठीक है, ये मैंने अपडेट दी थी बिटकॉइन की। बिटकॉइन में भी क्लियर बोला था, बिटकॉइन जो है वो अभी लोकल रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है। ठीक है, 93.2 के, 94.2 के। ठीक है, ये मस्ट ब्रेक होना लाजमी है। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर देता है तो सीधा बिटकॉइन जो है वो आपका 99 के यहाँ तक जो है वो ये है, ये ऊपर। ठीक है, परसेंटेज में बताया था, यहाँ तक आराम से 99 के यहाँ तक बिटकॉइन जो है वो आपका पंप होगा। ठीक है, और अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो नीचे जाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्लियरली बोला था। ठीक है, कि क्या क्या करना चाहिए। फर्स्ट बाइंग जोन कहाँ से बताया हुआ था? 88.88 के से कितनी प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से पंप होगा? 50% है प्रोबेबिलिटी थी कि यहाँ से रिजेक्शन लेके पंप हो सकता है। उसके बाद सेकंड जोन कौन सा बताया था? 84 के, जहाँ से 80% है मुझे चांसेस लग रहे हैं कि बिटकॉइन वहाँ से रिजेक्शन लेके पंप होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर बोला था आपको क्या करना चाहिए, इस वक्त क्या करना चाहिए। क्लियर बोला था 94.2 के ब्रेक करे, लॉन्ग की तरफ जाओ 99 के तक। ठीक है, अदरवाइज जो है वो वेट करो बिटकॉइन को 88 के, 84 के तक आने के लिए। ठीक है, तो ये डंप आप लोगों को पहले से पता हुआ था। ठीक है, 94 के आपका ब्रेक नहीं हुआ तो वहाँ से रिजेक्शन लेके बिटकॉइन आपका जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, ये आप बिटकॉइन की जो है वो उस वक्त की डेली कैंडल भी आप देख सकते हैं, वो रेड क्लोज हुई थी। ठीक है, ये दूसरा चार्ट है, ये मैं अच्छा ये वाला है। ठीक है, ये आपका जो है वो चार्ट है। ठीक है, और ये आपकी लोकल रेजिस्टेंस, उसके बाद ये कैंडल देखें रेड क्लोज हुई थी, ये क्लियरली शो कर रहा है कि बिटकॉइन ने रिजेक्शन ली है और नीचे आएगा। क्लियर नहीं नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्या पॉसिबल है वो आपको इस वीडियो में बता देता हूँ मैं सिंपल। ठीक है, तो अभी बिटकॉइन की करंट प्राइस चल रही है 86,676। ठीक है, तो 4 आवर का टाइम फ्रेम सबसे पहले खोलते हैं हम। ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, जिसको पीओआई मैंने मार्क किया हुआ है। अभी उसके ऊपर ही ये 4 आवर की कैंडल क्लोज हुई है। अब यहाँ पे आपका सीआरटी मॉडल भी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लिटिल बिट आपकी रिस्क की ट्रेड बढ़ रही है लॉन्ग की। अगर कोई लेना चाहता है तो मार्केट प्राइस से लॉन्ग ले ले। ठीक है, एसएल जो रिसेंटली विक लगी है 85,500 के नीचे रख दे। ठीक है, 85,400 पे ऐसे रख दे अपना, और टारगेट्स मिड रेंज। ठीक है, सीआरडी बन रही है। सीआरडी मॉडल आप लोगों को पहले काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ है। ठीक है, क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट टारगेट आपका जो होगा 88,500, और सेकंड टारगेट अगर ये मिड रेंज ब्रेक हो जाती है तो सेकंड टारगेट आपका 90,500। ठीक है, सेकंड टारगेट आपका ये बनेगा। ठीक है, और अभी ये वाली कैंडल इसने जो है वो लिक्विडिटी भी आपकी हंट कर दी है। ठीक है, ये वाली सारी यहाँ तक जो लिक्विडिटी आपकी पड़ी हुई थी। ठीक है, ये मैं इसको मार्क कर देता हूँ डॉलर में। ठीक है, ये आपकी लिक्विडिटी हंट हो गई।
CRT मॉडल अप्लाई हो रहा है और ऑर्डर ब्लॉक की वजह जो है वो आपकी प्राइस कटी हुई, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत रिस्की है लाजमी, ठीक है। तो SL भी आपका बिल्कुल जो है वो छोटा बन रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ कितना 1% इसका SL है, ठीक है। तो 1% के SL के साथ आप जो है वो लॉन्ग की तरफ अभी जा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड आपकी ये बन रही है, ठीक है। अगर यहाँ से आप रिस्की ट्रेड नहीं लेना चाहते तो अभी आप वेट करें, सिंपल वेट करें यहाँ तक प्राइस को आने के लिए, ठीक है। यहाँ तक आने के लिए प्राइस को यहाँ तक वेट करें 84 के तक, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन हुई, मैं फेसबुक पे खुद पोस्ट करूँगा कि मैं पर्सनली लॉन्ग की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। तो उस वक्त आप लॉन्ग ले लेना, ठीक है। तो ये आपकी एक ट्रेड बन रही है। और अगर ये ब्रेक कर देता है तो सीधा बिटकॉइन आपकी नीचे 78 के 75 के की विक मार सकता है, ठीक है। वहाँ तक चांसेस हैं कि वहाँ से जो है वो ये सारी लिक्विडिटी आपकी जो है वो दोबारा हंड कर ले, पीछे 74 के वाली यहाँ पे ये भी आपका जो है वो लो हो सकता है स्वीप कर ले, ठीक है। अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेता तो ठीक हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड आपकी ये मार्केट प्राइस से बन रही, सेकंड ट्रेड आपकी 84 के 82 के यहाँ से बन रही, ठीक है। और SL आपका 80 के नीचे ही ठीक हो गया। और उसके बाद इथेरियम को देखते हैं। इथेरियम की अभी करंट प्राइस चल रही है 2840, ठीक है। 2840-50 यहाँ के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या सीन बन रहा है, ठीक है। तो अभी करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग ले लें, ठीक है। एक फर्स्ट एंट्री आपकी यहाँ पे बन रही और SL, ठीक है। अगर मिनिमल रिस्क के साथ जाना चाहते हो, ठीक है, तो SL आपका BTC, अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो BTC और इथेरियम दोनों में आपका SL लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 50% है प्रोबेबिलिटी है यहाँ से पंप की, ठीक है। इथेरियम में भी और बिटकॉइन में भी, ठीक है। तो रिस्क अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं। SL आपका बनेगा इथेरियम में 1.5% का, ठीक है। तो अभी विक के साथ मतलब 2799, ठीक है। यहाँ पे आप SL रख दें, ठीक है। 2801 या 2799 यहाँ पे ऐसे रखते हैं, एग्जैक्ट 2800 नहीं रखना, ठीक है। $1 ऊपर नीचे रख लेना। तो फर्स्ट ट्रेड आपकी यहाँ पे बढ़ रही, ठीक है। अगर सेकंड ट्रेड आप लेना चाहें थोड़ी बहुत रिस्क लेके तो सेकंड ट्रेड यहाँ से बढ़ रही, ठीक है। मैं आपको एंट्री बता देता हूँ, ठीक है। एक सेकंड एंट्री आपकी बन रही है $2730, $2730 से आप लॉन्ग ले लेना। और लास्ट क्रैश के बाद, लास्ट क्रैश जो लास्ट लो है आपका ये वाला, ठीक है, इसके नीचे आप ऐसे रख लेना, इस लो के नीचे जो कि ऐसे बन रहा है 2610 2609, यहाँ पे आप ऐसे रख लेना, ठीक है। अगर ये वाली एंट्री ले रहे हो, ठीक है, एंट्री ये क्या बन रही है $2730 की, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे 70-80% है प्रोबेबिलिटी यहाँ से पंप की है, ठीक है। तो इथेरियम का भी आप लोगों को बता दिया। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो इथेरियम आपको माइट भी पॉसिबल 2400-2100 यहाँ तक आपको देखने को मिले, ठीक है। तो उसके लिए BTC डोमिनस को भी आपको पंप कर, मतलब वो भी आपकी उस वक्त जो है वो पंप हो, बिटकॉइन भी डंप हो, तो वो आपको अब आगे जाके बता दूंगा अगर ये ब्रेकडाउन हो जाता है तो, ठीक है। ये ट्रेड्स, दो ट्रेड्स इथेरियम की भी बता दी। फर्स्ट ट्रेड मार्केट प्राइस है, सेकंड ट्रेड आपकी नीचे इथेरियम बिटकॉइन दोनों की बता दी। और उसके साथ USD डोमिनस को देख लेते हैं। USD डोमिनेंस का पहले से बताया हुआ था, ठीक है। ये क्या होती है, अगर ये पंप करे तो बिटकॉइन आपका जो है वो पंप करता है। तो इसमें भी एक बुलिश पैटर्न बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट हुआ और सीधा पंप, ठीक है। तो इसको फिलहाल हटा लेते हैं, ठीक है। इसका वीकली में मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, वीकली और मंथली चार्ट है, ताकि उसमें आप लोगों को क्लियर नज़र हो, ठीक है। एक और चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है अभी, ठीक है, ये आपकी ओल्ड ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही, वहाँ से ब्रेकआउट रिटेस्ट डन, ठीक है। अभी ऊपर जा रहा है। तो अगर ये चांसेस नहीं है, ठीक है, कि मतलब जो है वो अपना अपवर्ड ट्रेंड जो है वो इतना कंटिन्यू करे, यहाँ तक चली जाए जैसे ये चार्ट बना हुआ है, ठीक है। तो ये मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, कि इस तरह कोई जाए, ये पैटर्न आपका अपना जो है वो प्ले करे, ठीक है। ये आपकी वीकली रेजिस्टेंस है, ठीक है। वीकली रेजिस्टेंस है, काफ़ी दफ़ा यहाँ से रिजेक्शन हुई है, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हुई, बिटकॉइन में आपको हैवी पंप देखने को मिला, ठीक है, ये जैसे ही गिरी। दूसरा, ये यहाँ से रिजेक्शन हुई, बिटकॉइन में हैवी पंप देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन हुई, बिटकॉइन में हैवी पंप देखने को मिला, ठीक है। अब लास्ट ये वाली कैंडल जो थी वीकली कैंडल, ठीक है, ये जो आपको रेड नज़र आ रही है, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आई, बिटकॉइन आपका 80 के से जो है वो सीधा पंप हुआ 92-93 के तक, ठीक है। तो आज की कैंडल ये वाली करंट जो वाइट कैंडल आपको नजर आई, ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। तो ये आज की कैंडल जो पंप हुई है, तो बिटकॉइन में जाहिर सी बात है आपकी रेड कैंडल है, वो दिखाई देता हूँ मैं आपको ना, ठीक है। ये प्रीवियस आज की कैंडल देख लें, ये वाली, ठीक है, ये आपकी रेड कैंडल है इसमें। तो USD डोमिनेंस में ये फिलहाल जो विक ऊपर छोड़ी हुई है ना ये, ठीक है, ये ऊपर जो विक छोड़ी हुई है ऊपर मार्केट ने
सबसे पहले इसको हटा लेते हैं। ये जो विक छोड़ी हुई है, ठीक है, इसको फिल करनी आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक, मतलब अगर यहाँ तक आती है तो बिटकॉइन आपका 84 के 82 के हिट कर लेगा, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ सकती है। वर्स्ट केसेस में अगर ये खुदा ना खास्ता हो जाता है ना, ठीक है, जो मुझे नज़र आ रहा है, अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं होती, दोबारा वंस अगेन यहाँ तक विक मार लेती है, ये आपका बियरिश फेयर वैल्यू कैप पड़ा हुआ है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में अगर यहाँ तक विक मार लेती है तो बिटकॉइन आपको 75 के तक जाता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, वहाँ तक विक मार सकता है, ठीक है। ये फिर दोबारा इस तरह नीचे आ सकती है, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे आए, यहाँ तो ऊपर से रिजेक्शन, इसके 30-40% चांसेस है अभी, ठीक है, ऊपर के। तो फिलहाल BTC 82 के 84 की यहाँ से लॉन्ग बन रही। SL जो लास्ट 80 के का विक लगी थी उसके नीचे रख लेना। और इथेरियम की भी आपको ट्रेड बता दिए। सिंपल लास्ट BTC डोमिनेंस की एनालिसिस कर लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस किधर गई, ऊपर है, ठीक है। अब इसका क्या सीन बन रहा है, अब इसकी जो लास्ट वीकली कैंडल है वो आपकी ग्रीन क्लोज हुई है, ठीक है, जो कि एक लिटिल पॉजिटिव साइन है इसमें, ठीक है। अगर ये प्ले आउट हो जाती है तो ये दोबारा इस यहाँ तक नीचे आ सकती है 60.30%, ठीक है। तो आर्ट्स का थोड़ा बहुत और कचरा होगा यहाँ पे। इसमें फ़िलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, और डेली में देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है आपकी, ठीक है। तो एग्जैक्ट यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से, ठीक है, मतलब 60% तक ये फ़िलहाल मुझे जाती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत आर्स का और कचरा हो सकता है, ठीक है, मतलब एथेरियम सेकंड एंट्री तक का हमारा जा सकता है, ठीक है। तो करंट मार्केट प्राइस पे जो आप लोगों को लॉन्ग बताई हुई है उसके 50% चांसेस हैं। एस एल भी 1% का ऑलमोस्ट 1%, 1.5% इतना ही एस एल बन रहा है, ठीक है। तो अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ आप लोगों को बताना भूल गया कि 9 दिसंबर को 9 नहीं बल्कि 10 दिसंबर है, ठीक है। 10 दिसंबर को फेड के इंटरेस्ट रेट्स आने, तो क्या इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे उसकी अभी भी जो 87% लोगों के फेड में जो है वो वोट्स यही आए हैं कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे 0.25% के, ठीक है। जज़ाकल्लाह।